एक गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में भूतिया कहानी बहुत ही मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक डायरी रखी है जिसे मौत की डायरी कहा जाता है। जिसने भी उसे पढ़ा वह 7 दिनों के भीतर मौत का शिकार हो गया। आर्यन नाम का एक जिज्ञासु पत्रकार इस अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या यह डायरी सचमुच श्रापित है या सिर्फ लोगों की कल्पना का खेल है। एक रात आर्यन अपनी दोस्त तारा के साथ हवेली में पहुंचा। हवेली जर्जर और वीरान थी। वहां सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार रहता था जो किसी को भी उस हवेली के अंदर जाने नहीं देता था। आर्यन अपने दोस्त तारा के साथ उस हवेली में जाना चाहा, लेकिन चौकीदार ने चेतावनी दी कि यह जगह श्रापित है। मौत की डायरी जिसे भी छूती है वह 7 दिनों तक जिंदा नहीं रहता। आर्यन ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ डर फैलाने की कहानी है। सच जानने के लिए हमें अंदर जाना ही होगा। और इतने कहने के बाद आर्यन अपने दोस्त के साथ हवेली में प्रवेश कर गया। हवेली के अंदर हर कोना खामोशी और सन्नाटे से भरा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थी और खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। दोनों एक कमरे में पहुँचे जहाँ दीवारों पर धूल जमी हुई थी और कोने में एक अलमारी रखी थी। आर्यन ने अलमारी खोली और वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह मौत का गवाह बनेगा। तारा ने घबराकर कहा, मुझे नहीं लगता हमें इसे छूना चाहिए। आर्यन ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटना शुरू किए वैसे ही दीवारों से खून टपकने लगा। एक अजीब सी परछाई उसके पीछे चलने लगी। तारा को कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, पहला दिन डर, दूसरा दिन भ्रम और तीसरा दिन मौत। यह देखकर तारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, यह सचमुच श्रापित है। आर्यन, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन आर्यन के कदम वहाँ से एकदम हिले तक नहीं। अगले दिन वे चौकीदार के पास गए और उससे पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। चौकीदार ने कहा, यह डायरी एक हत्यारे की है। उसने हवेली के मालिक और उनके पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला था। मरने से पहले मालिक ने उसे श्राप दिया था कि उसकी आत्मा इस डायरी में कैद हो जाएगी। उसके बाद आर्यन और तारा ने डायरी को नष्ट करने का फैसला किया। वे डायरी को जलाने के लिए हवेली के चूल्हे के पास गए। जैसे ही उन्होंने डायरी को आग में डाला, कमरे में काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। धुआं आर्यन को घेरने लगा और उसके शरीर में झटके आने लगे। तारा, इसे खत्म करो, आर्यन चिल्लाया। तारा ने पूरी ताकत से डायरी को आग में फेंक दिया। हवेली कांपने लगी और दीवारें दरकने लगी। आखिरकार डायरी जल गई। तारा किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रही, लेकिन आर्यन वहीं रह गया। हवेली अब सिर्फ खंडहर बन चुकी थी। कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद तारा ने अपने बैग में वही डायरी पाई। उसके कवर पर खून के अक्षरों में लिखा था, अब तुम अगली हो। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।